ट्रेडिंग सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? पैसा, आज़ादी और एक ऐसी लाइफ जहां सिर्फ लैपटॉप और मोबाइल से घर बैठे कमाई हो सके। शायद यही सपना लेकर लाखों लोग हर दिन मार्केट में उतरते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि उनमें से ज़्यादातर को मार्केट बार बार हराता है। और अगर आंकड़ों की बात करें तो लगभग 90% ट्रेडर्स सिर्फ इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उनका माइंडसेट ही सही नहीं होता। सोचिए ज़रा, चार्ट तो सबके पास है, स्ट्रैटेजी सब सीख सकते हैं, इंटरनेट पर हजारों इंडिकेटर्स और पैटर्न्स भरे पड़े हैं, लेकिन फिर भी जब 100 लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो सिर्फ 10 ही लंबे समय तक टिक पाते हैं। तो सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों होता है? क्या मार्केट इतना मुश्किल है या फिर असली समस्या कहीं और है? इस वीडियो में हम उसी सच को समझेंगे जिसे ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। ट्रेडिंग की दुनिया में जीतने और हारने के बीच का फैसला सिर्फ एक चीज तय करती है, आपका माइंडसेट। और अगर आपने इस हिस्से को नहीं सुधारा तो चाहे जितनी भी बुक्स पढ़ लो, कोर्स कर लो या स्ट्रैटेजी बदल लो, नतीजा वही रहेगा, नुकसान पर नुकसान। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं और गहराई से जानते हैं कि आखिर क्यों 90% ट्रेडर्स माइंडसेट की वजह से हारते हैं और आप कैसे उस भीड़ से अलग निकलकर उन 10% सफल ट्रेडर्स की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। जब कोई भी इंसान ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखता है तो उसके दिमाग में सिर्फ सपने और उम्मीदें होती हैं। वह सोचता है कि यह एक ऐसा रास्ता है जहां से जल्दी अमीर बना जा सकता है, बस चार्ट समझना आ जाए, 2-4 इंडिकेटर पकड़ लिए जाएं और कुछ लोगों को फॉलो करके उनके ट्रिक्स कॉपी कर लिए जाएं तो पैसे बरसने लगेंगे। यही सोच सबसे बड़ी भूल साबित होती है। मार्केट की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यह सबको बराबरी से अवसर देता है। चाहे आप स्टूडेंट हों, जॉब में हों या बिजनेस कर रहे हों, मार्केट सबको एंट्री देता है। लेकिन इसी खूबसूरती के पीछे सबसे बड़ा धोखा भी छिपा है। ये किसी को भी रोकता नहीं है, लेकिन सिखाता सबको है। और उसकी सीख हमेशा आसान नहीं होती। शुरुआत में हर नया ट्रेडर यही मानता है कि उसकी किस्मत अलग है, वो बाकियों की तरह नहीं हारेगा। उसे लगता है कि जिन लोगों ने पैसे गंवाए उन्होंने गलती की होगी, पर वह नहीं करेगा। यह ओवर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे उसे उसी खाई में धकेल देता है जहां 90% ट्रेडर्स पहले से पड़े हुए हैं। यहां सबसे अहम बात यह है कि ट्रेडिंग असल में पैसे का नहीं बल्कि दिमाग का खेल है। लेकिन नए लोग इसे हमेशा गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि मार्केट को हराने के लिए उन्हें बस सही स्ट्रैटेजी चाहिए और इसी खोज में वे एक से दूसरी स्ट्रैटेजी पर कूदते रहते हैं। यूट्यूब के वीडियो से लेकर पेड कोर्स तक सब ट्राई करते हैं, पर असली कारण जिस पर काम करना चाहिए वो अनटच्ड रह जाता है, उनका माइंडसेट। एक बार सोचिए, अगर किसी को तैरना नहीं आता और वो नदी में कूद जाए तो चाहे उसके पास कितना भी महंगा लाइफ जैकेट क्यों ना हो, डर उसे डुबो देगा। ट्रेडिंग में भी यही होता है। स्ट्रैटेजी तो लाइफ जैकेट है, लेकिन अगर माइंडसेट सही नहीं है तो वह लाइफ जैकेट भी किसी काम की नहीं होगी। यही वजह है कि शुरुआत में सबको लगता है कि वे जीतेंगे, लेकिन धीरे धीरे उनकी सोच, उनका धैर्य और उनकी भावनाएं ही उनके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। ट्रेडिंग शुरू करने वाले ज़्यादातर लोग इस सफ़र को शॉर्टकट मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि मार्केट में बैठकर कुछ हफ्तों या महीनों में ही उनकी लाइफ बदल जाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि यह खेल लंबा है और इस खेल में टिकने के लिए सिर्फ चार्ट्स और स्ट्रैटेजीज काफ़ी नहीं हैं। यहाँ दिमाग को ट्रेन करना सबसे ज़रूरी है। जो इसे समझ जाते हैं वही धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और जो नहीं समझते वो हर हार के बाद मार्केट को दोष देते हैं, लेकिन कभी खुद को नहीं देखते। यही से असली कहानी शुरू होती है, जहाँ ट्रेडिंग सिर्फ नंबरों और पैटर्न्स का खेल नहीं रह जाती, बल्कि यह एक मानसिक परीक्षा बन जाती है। और इस परीक्षा में पास वही होता है जो अपने दिमाग को काबू में रख सके। यही सच है जिसे ज्यादातर लोग शुरुआत में मानने से इनकार कर देते हैं। जब ट्रेडिंग धीरे धीरे एक मानसिक खेल बन जाती है तो असली दुश्मन सामने आता है, हमारी अपनी भावनाएं, डर और लालच। यही दो शब्द ज्यादातर ट्रेडर्स की पूरी जर्नी को कंट्रोल कर लेते हैं। और हैरानी की बात यह है कि इन्हें कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी इंडिकेटर, कोई भी चार्ट पैटर्न पूरी तरह से हरा नहीं पाता, क्योंकि ये दुश्मन बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर से उठते हैं। सोचिए,
आपने किसी स्टॉक या क्रिप्टो में एंट्री ली है। जैसे ही थोड़ी सी हरी कैंडल ऊपर जाती है, दिमाग लालच से भर जाता है। बस थोड़ा और रुको और बड़ा मुनाफा मिलेगा। और जैसे ही चार्ट नीचे गिरना शुरू होता है, वही दिमाग डर से कांपने लगता है। अभी निकलो, नहीं तो सब गंवा दोगे। ये खींचतान हर ट्रेडर के मन में लगातार चलती रहती है। और इसी खींचतान में सबसे बड़ी गलती हो जाती है। ट्रेडर अपने बनाए हुए नियम तोड़ देता है। यहीं पर समस्या और गहरी हो जाती है। जब आप ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो आप नियम बनाते हैं, इतना प्रॉफिट मिलेगा तो निकल जाऊंगा, इतना नुकसान होगा तो स्टॉप लॉस लगा दूंगा। लेकिन जैसे ही रियल ट्रेड सामने आता है, इमोशंस उन नियमों को निगल जाते हैं। डर कहता है स्टॉप लॉस हटा दो, मार्केट रिवर्स करेगा। लालच कहता है थोड़ा और इंतजार करो, बड़ा मुनाफा आएगा। और नतीजा ये होता है कि स्टॉप लॉस हटाने से बड़ा नुकसान हो जाता है और मुनाफा लेने में देर करने से ट्रेड उल्टा घूम जाता है। ये खेल इतना खतरनाक है कि ट्रेडर खुद को दोषी भी नहीं मानता। उसे लगता है कि शायद स्ट्रैटेजी गलत थी, शायद चार्ट का पैटर्न फेल हो गया। लेकिन असली गलती उसकी भावनाओं की थी जो उसने कंट्रोल नहीं की। और यही वजह है कि मार्केट बार बार हमें वही सबक सिखाता है। यहाँ जीतेगा वही जो अपनी भावनाओं पर जीत पाएगा। इसमें सबसे बड़ा ट्रैप होता है रिवेंज ट्रेडिंग। जब हम एक बार नुकसान कर बैठते हैं तो दिमाग तुरंत कहता है अभी अगली ट्रेड से रिकवर कर लेंगे। और इस कोशिश में हम बिना सोचे समझे एंट्री ले लेते हैं, रिस्क मैनेजमेंट भूल जाते हैं और ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं। ये वही जाल है जिसमें 90% ट्रेडर्स बार बार फंसते हैं और हर बार सोचते हैं कि अगली बार ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन इमोशंस फिर से हावी हो जाते हैं। असल में मार्केट की हर कैंडल हमारे दिमाग से खेल रही होती है। यह हमें उम्मीद दिखाती है, फिर डराती है, फिर हमें मजबूर करती है कि हम अपने ही बनाए नियम तोड़ें। और अगर हमने इस खेल को पहचान लिया तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग यह पहचान ही नहीं पाते। वे सोचते हैं कि मार्केट ही उनका दुश्मन है, जबकि असली दुश्मन तो उनके अपने अंदर बैठा हुआ है। और यही सच है जो शुरुआत में समझ नहीं आता। हर नया ट्रेडर यही मानता है कि उसके साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वह रियल ट्रेड करता है, वही डर और लालच उसे घेर लेता है। यही कारण है कि मार्केट से हारने वाले लोग असल में चार्ट या स्ट्रैटेजी से नहीं हारते, वे अपने ही दिमाग से हार जाते हैं। जब हम यह समझ लेते हैं कि डर और लालच हर ट्रेडर के सबसे बड़े दुश्मन हैं, तो सवाल उठता है कि इन दुश्मनों को हराया कैसे जाए। यही वह जगह है जहां खेल बदलता है। मार्केट में जीतने का असली हथियार है डिसिप्लिन। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 90% लोग इसी हथियार को कभी धार नहीं देते। वे किताबों में, वीडियोस में और कोर्सेज में स्ट्रैटेजीज ढूंढते रहते हैं, लेकिन अपनी आदतों पर काम नहीं करते। सोचिए, आपने किसी दिन ट्रेडिंग शुरू करने से पहले तय किया कि आज मैं सिर्फ 2 ट्रेड लूंगा। आपने नियम बनाया कि हर ट्रेड पर सिर्फ 1% रिस्क लूंगा। आपने स्टॉप लॉस भी पहले से सोच लिया। लेकिन जैसे ही मार्केट खुला, चार्ट पर एक मूव आया और दिमाग ने कहा यह मौका हाथ से गया तो दोबारा नहीं मिलेगा, और आपने तीसरा ट्रेड ले लिया। थोड़ी देर बाद स्टॉप लॉस हिट हुआ और नुकसान बढ़ गया। यहीं से नियम टूटने का सिलसिला शुरू होता है। डिसिप्लिन की सबसे बड़ी परीक्षा उसी वक्त होती है जब मार्केट आपके खिलाफ जाता है। एक ट्रेड में नुकसान होते ही ट्रेडर का सब्र टूटने लगता है। वह सोचता है अभी अगली एंट्री लेकर रिकवर कर लूंगा, और इसी कोशिश में वह ओवर ट्रेडिंग करने लगता है। लेकिन असली डिसिप्लिन यही है कि नुकसान को भी खेल का हिस्सा माना जाए और शांत रहकर अपने नियमों पर टिका जाए। जो लोग इस सब्र को नहीं ला पाते, वे हमेशा वही गलतियां दोहराते हैं और मार्केट उन्हें सजा देता है। एक और बड़ी गलती यह होती है कि ट्रेडर खुद को ईमानदारी से जवाब नहीं देता। वह सोचता है कि अगर उसने स्टॉप लॉस हटा दिया या थोड़ा बड़ा लॉट साइज ले लिया तो कोई उसे देख तो नहीं रहा। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट सब देख रहा है। यहाँ कोई चीट कोड नहीं चलता, और यही जगह है जहाँ सफल और असफल ट्रेडर्स में फर्क दिखाई देता है। सफल ट्रेडर भी नुकसान झेलते हैं, लेकिन वे नियम नहीं तोड़ते। असफल ट्रेडर्स हमेशा यह मानते रहते हैं कि वे मार्केट को मात दे देंगे, और यही घमंड उन्हें धीरे धीरे खत्म कर देता है। डिसिप्लिन केवल चार्ट पर नियम बनाने का नाम नहीं है,
बल्कि यह दिमाग को कंट्रोल करने की आदत है। ये आदत समय के साथ बनती है। शुरुआत में हर ट्रेडर यही सोचता है कि वह नियमों पर टिका रहेगा, लेकिन जैसे जैसे वास्तविक पैसा दांव पर लगता है, नियम सिर्फ कागज पर रह जाते हैं। असली ट्रेडर वही है जो कागज के नियमों को असल जिंदगी में निभा सके। और यही कारण है कि जो लोग डिसिप्लिन नहीं सीख पाते, वे कभी भी लंबे समय तक मार्केट में टिक नहीं पाते। वे या तो जल्दबाजी में सब खो बैठते हैं या फिर इतना थक जाते हैं कि ट्रेडिंग छोड़ देते हैं। जबकि जो लोग धीरे धीरे डिसिप्लिन बनाते हैं, वे हर हार को सीख में बदलते हैं और हर नुकसान के बाद भी खेल में बने रहते हैं। यही वह बारीक फर्क है जो आगे जाकर तय करता है कि आप उन 90% में रहेंगे या उन 10% में जो सच में जीतते हैं। और यही फर्क हमें एक और गहरी सच्चाई की तरफ ले जाता है। मार्केट में असली जीत स्ट्रैटेजी से नहीं बल्कि माइंडसेट से होती है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि डिसिप्लिन ही ट्रेडिंग की असली रीढ़ है, तो एक और अहम सवाल सामने आता है, क्या मार्केट में सफलता केवल एक बेस्ट स्ट्रैटेजी ढूंढ लेने से मिल जाती है? यही भ्रांति सबसे ज्यादा ट्रेडर्स को गुमराह करती है। वे यह मानकर चलते हैं कि कहीं ना कहीं कोई जादुई स्ट्रैटेजी मौजूद है जो हर ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना देगी। इसी सोच में वे महीनों सालों खर्च कर देते हैं, लेकिन असल सच्चाई यह है कि स्ट्रैटेजी सिर्फ 20% रोल निभाती है, जबकि 80% नतीजा माइंडसेट पर निर्भर करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि दो लोग एक ही स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके रिजल्ट बिल्कुल अलग निकलते हैं। एक लगातार प्रॉफिट में रहता है और दूसरा बार बार घाटे में जाता है। फर्क कहाँ है? चार्ट तो दोनों के सामने एक ही है, पैटर्न भी वही है, इंडिकेटर भी वही है। फर्क केवल इस बात का है कि एक व्यक्ति शांत रहकर डिसिप्लिन से अपने नियमों पर टिकता है और दूसरा अपनी भावनाओं के दबाव में जल्दबाजी कर बैठता है। यही वह जगह है जहां माइंडसेट की ताकत स्ट्रैटेजी से कहीं आगे निकल जाती है। असल में स्ट्रैटेजी आपको केवल रास्ता दिखाती है, लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए हिम्मत, धैर्य और आत्मनियंत्रण चाहिए। ये वही चीजें हैं जिन्हें हम माइंडसेट कहते हैं। अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है, तो दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी भी आपके लिए बेकार साबित होगी। और अगर आपका माइंडसेट मजबूत है, तो एक साधारण सी स्ट्रैटेजी भी आपको लंबे समय तक मार्केट में टिकाए रख सकती है। यहाँ एक और दिलचस्प सच छिपा है। ज्यादातर नए ट्रेडर्स को लगता है कि वे चार्ट के मास्टर बन जाएंगे, हर कैंडल का अंदाजा लगाने लगेंगे और यही उन्हें अमीर बना देगा। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी इंसान मार्केट को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकता। मार्केट हमेशा अनिश्चित रहेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उस अनिश्चितता से कैसे निपटते हैं। यही वह जगह है जहां माइंडसेट आपका असली सहारा बनता है। जो ट्रेडर हर नुकसान को सीख की तरह देखता है, जो छोटे छोटे प्रॉफिट को भी संतोष के साथ स्वीकार करता है, जो ओवर ट्रेडिंग से बचता है और लगातार धैर्य रखता है, वही धीरे धीरे जीतने लगता है। और यही जीत लंबे समय में उसे उन 10% लोगों की लिस्ट में खड़ा करती है जिन्हें बाकी लोग सफल ट्रेडर कहते हैं। तो असली सवाल यह नहीं है कि आपकी स्ट्रैटेजी कितनी सटीक है। असली सवाल यह है कि आपका माइंडसेट कितना मजबूत है, क्योंकि मार्केट में टिके रहने की क्षमता आपके चार्ट पढ़ने की स्किल से नहीं, बल्कि आपकी सोच और धैर्य से तय होती है। और जब यह बात मन में बैठ जाती है, तभी असली ट्रेडिंग जर्नी शुरू होती है। जब एक ट्रेडर यह समझ लेता है कि जीत स्ट्रैटेजी से ज्यादा माइंडसेट पर निर्भर करती है, तो अगला सवाल यह बनता है कि उस माइंडसेट को मजबूत कैसे रखा जाए। यहीं पर तस्वीर साफ होती है कि ट्रेडिंग को कभी भी छोटे रास्ते की तरह नहीं देखना चाहिए। यह कोई जल्दी अमीर बनने का खेल नहीं है, बल्कि एक लंबी यात्रा है। इसे मैराथन की तरह लेना पड़ता है, न कि स्प्रिंट की तरह। अधिकतर लोग मार्केट में आते ही बड़े सपनों के साथ सोचते हैं कि कुछ हफ्तों या महीनों में उनकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट हमेशा आपको आपकी गति से चलने के लिए मजबूर करता है। यहाँ शॉर्टकट नहीं चलता। आप चाहें तो जल्दी जल्दी बड़े दांव लगाकर अमीर बनने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उस जल्दबाजी का अंत हमेशा एक ही होता है, नुकसान और निराशा। सफल ट्रेडर्स की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वे धैर्य को अपना हथियार बना लेते हैं। वे जानते हैं कि हर ट्रेड जीतने के लिए नहीं होता, बल्कि हर ट्रेड सीखने के लिए होता है।
वे छोटे छोटे स्टेप्स में आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे अपनी कैपिटल और स्किल्स को ग्रो करते हैं और यह समझते हैं कि असली खेल लगातार टिके रहने का है, न कि एक बार में सब कुछ हासिल करने का। जब हम ट्रेडिंग को लंबी दौड़ मान लेते हैं तो हमारी सोच बदलने लगती है। हम हर दिन को लाइफ चेंजिंग मौके की तरह नहीं देखते, बल्कि एक छोटे से कदम की तरह देखते हैं। यह सोच हमें शांत रखती है और हमें बार बार वही गलतियां करने से रोकती है जो जल्दबाज लोग करते हैं। एक और गहरी बात यह है कि जो लोग लंबी दौड़ की सोच रखते हैं वे नुकसान को भी सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। उनके लिए नुकसान किसी विफलता का संकेत नहीं होता, बल्कि यह सीख होती है कि आगे क्या सुधार करना है। यही कारण है कि वे थकते नहीं, टूटते नहीं और हर बार नई ऊर्जा के साथ मार्केट में लौटते हैं। इसके विपरीत जो लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं वे हर नुकसान से टूट जाते हैं। वे सोचते हैं कि मार्केट उनके खिलाफ है या उनकी किस्मत खराब है। धीरे धीरे वे या तो पूरी तरह से हार मान लेते हैं या फिर बिना सोचे समझे लगातार ट्रेडिंग करके अपनी पूंजी गंवा बैठते हैं। यही वजह है कि 90% ट्रेडर्स बाहर हो जाते हैं और सिर्फ वही 10% लोग आगे बढ़ पाते हैं जो इस खेल को एक लंबी मैराथन की तरह खेलते हैं। ट्रेडिंग में जीत का असली स्वाद तभी आता है जब आप वर्षों तक टिके रहते हैं, जब हर नुकसान को सहन करना सीख जाते हैं और जब हर छोटे से प्रॉफिट को भी सम्मान देते हैं। यही मानसिकता आपको धीरे धीरे आगे ले जाती है और वही आपको उस भीड़ से अलग करती है जो जल्दी जीतने की चाहत में हार मान लेती है। और यही वह सोच है जो हमें अगले बड़े सच की ओर ले जाती है। मार्केट में असली जीत कभी बाहर से नहीं आती, वह हमेशा भीतर से आती है। जब हम धीरे धीरे यह समझने लगते हैं कि ट्रेडिंग को लंबी दौड़ की तरह लेना है, तो एक और गहरी सच्चाई सामने आती है। असली जीत कभी भी बाहर से नहीं मिलती। न कोई गुरु, न कोई इंडिकेटर और न ही कोई जादुई स्ट्रैटेजी हमें सफलता की गारंटी दे सकती है। असली जीत हमेशा भीतर से आती है, हमारे अपने माइंडसेट से। मार्केट हर दिन आपको नई नई परीक्षाओं में डालता है। कभी यह आपको लालच दिखाकर फंसाता है, कभी अचानक गिरी हुई कैंडल से डराता है, तो कभी लगातार नुकसानों से आपकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करता है। ऐसे समय में जिनके भीतर धैर्य और आत्मनियंत्रण होता है वही टिक पाते हैं। बाकी लोग बाहर के सहारों की तलाश करते हैं। वे किसी नए गुरु, किसी नए कोर्स या किसी नए ट्रिक के पीछे भागते हैं, लेकिन अपने भीतर झांककर यह नहीं पूछते कि आखिर वे खुद से क्यों हार रहे हैं। सफल ट्रेडर्स की सबसे खास बात यही होती है कि वे मार्केट को एक बिजनेस की तरह देखते हैं। वे जानते हैं कि बिजनेस में हर दिन मुनाफा नहीं होता, कभी घाटा होता है, कभी ब्रेक इवन होता है, तो कभी अच्छा फायदा मिलता है। लेकिन इन सब के बावजूद बिजनेस को चलाने वाला टिके रहता है क्योंकि उसकी नज़र लंबी मंजिल पर होती है। बिल्कुल इसी तरह ट्रेडिंग में भी जिनका माइंडसेट मजबूत है वे हर नुकसान को बिजनेस की कॉस्ट मानकर आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक और फर्क दिखाई देता है। बाहर से जीतने की कोशिश करने वाले ट्रेडर्स हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं। वे सोचते हैं कि अगर किसी का सिग्नल फॉलो कर लिया तो सब बदल जाएगा। लेकिन भीतर से जीतने वाला ट्रेडर कभी ऐसा नहीं सोचता। वह जानता है कि मार्केट की चाल किसी के बस में नहीं है। जो बस में है वह है उसका अपना धैर्य, उसकी अपनी आदतें और उसका आत्मनियंत्रण। धीरे धीरे जब यह समझ दिमाग में बैठ जाती है तब ट्रेडिंग केवल पैसों का खेल नहीं रह जाती, यह एक जीवन शैली बन जाती है। आप मार्केट को दुश्मन की तरह नहीं देखते, बल्कि एक शिक्षक की तरह देखने लगते हैं। हर नुकसान आपके लिए एक लेसन बन जाता है और हर प्रॉफिट आपके लिए एक इनाम। और जब यह नजरिया विकसित हो जाता है तभी असली जीत शुरू होती है, क्योंकि अंत में यह लड़ाई न तो चार्ट से है न ही मार्केट से। यह लड़ाई पूरी तरह आपके खुद के साथ है। जो ट्रेडर अपने भीतर के डर, लालच और अधीरता को जीत लेता है वही असली विजेता बनता है। और यही वह मोड़ है जहां से आपकी ट्रेडिंग जर्नी बदलने लगती है। यही सोच हमें आगे ले जाती है उस अंतिम सवाल की ओर। क्या आप उन लोगों में रहना चाहेंगे जो अपने ही माइंडसेट से हार जाते हैं, या फिर उन चुनिंदा लोगों में जो खुद को जीत कर लंबे समय तक मार्केट में टिके रहते हैं? जैसे जैसे हम इस सफर के आखिरी पड़ाव तक पहुंचते हैं एक बात साफ समझ में आती है। ट्रेडिंग में जीतने और हारने का असली फर्क कभी भी स्ट्रैटेजी या इंडिकेटर से नहीं तय होता।
फर्क हमेशा दिमाग की उस ताकत से तय होता है जो हमें कठिन समय में टिकाए रखती है। मार्केट में वो लोग हारते हैं जो हर बार बाहर कुछ नया ढूंढते रहते हैं, लेकिन खुद के भीतर झांकने की हिम्मत नहीं कर पाते। और जीतते वही हैं जो अपने डर और लालच पर काबू पा लेते हैं। हर ट्रेडर शुरुआत में यही सोचकर आता है कि यहाँ जल्दी अमीर बनने का रास्ता है, लेकिन धीरे धीरे मार्केट उसे सिखाता है कि यहाँ जल्दी कुछ नहीं मिलता। यहाँ धैर्य चाहिए, समय चाहिए और सबसे ज्यादा चाहिए एक ऐसा माइंडसेट जो हर गिरावट को संभाल सके और हर उछाल में शांत रह सके। यही वजह है कि 90% लोग यहाँ हार मान लेते हैं, क्योंकि वे हार से सबक नहीं ले पाते। वे मान लेते हैं कि मार्केट उनके खिलाफ है, लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट कभी किसी के खिलाफ नहीं होता। वह तो बस वही दिखाता है जो हमारी मानसिकता हमें देखने पर मजबूर करती है। सोचिए, अगर हर नुकसान को सीख की तरह लिया जाए, अगर हर प्रॉफिट को लालच बढ़ाने की बजाय आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो क्या फर्क नहीं पड़ेगा। यही वो सोच है जो अच्छे ट्रेडर्स को महान ट्रेडर्स में बदल देती है, और यही वो सोच है जो आपको उन 10% सफल ट्रेडर्स की लिस्ट में ला सकती है। अब सवाल आपके सामने है, क्या आप उसी भीड़ का हिस्सा बने रहना चाहते हैं जो हर बार बहाने ढूंढकर मार्केट से बाहर हो जाती है, या फिर आप अपने माइंडसेट को बदलकर एक नए रास्ते पर कदम रखना चाहते हैं? असली खेल बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर है। अगर आपने अपने दिमाग को साध लिया तो मार्केट खुद ब खुद आपके कदमों में झुक जाएगा। और यही इस पूरी जर्नी का सार है। ट्रेडिंग न तो सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है और न ही कोई जादुई खेल। यह एक साधना है, यह आत्मनियंत्रण की परीक्षा है, और यह अपने आप को हर रोज नया बनाने की प्रक्रिया है। जो इसे समझ लेता है वही टिकता है और वही आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए आंखें खोलने वाला रहा होगा और आपको यह एहसास दिलाया होगा कि असली लड़ाई मार्केट से नहीं बल्कि खुद से है। अगर आपको यह सफर अच्छा लगा हो तो इस मैसेज को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको किस हिस्से ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया। और हाँ, अगर आप ऐसे ही और गहराई वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाला हर कंटेंट आप तक सबसे पहले पहुंचे। याद रखिए, मार्केट में जीतना संभव है, बस पहले अपने माइंडसेट को जीतना जरूरी है।